Hello, my dear students. How are you? I hope everything is going well. This side Lava sir, chemistry adva. Now, today we are going to discuss the syllabus of class 12 of chemistry paper. आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्लास 12 के सिलेबस में क्या चेंजिंग आया है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है, कितने मार्क्स का पढ़ना है और किस तरह से पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए, समय कम है और हम लोग को डिस्कस अभी बहुत कुछ करना है, आगे बात ही करना है, तो समय को ध्यान में रखते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। ज़रा फोकस कीजिएगा और हो सके तो अगर ज़रूरत पड़े तो नोट करते चलिएगा, बट वीडियो है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सो द फर्स्ट चैप्टर, पहले हम चैप्टर के बारे नाम डिस्कस करते हैं कि क्या क्या चैप्टर है। सबसे पहला चैप्टर है सॉल्यूशन आपका, जो 7 मार्क्स का रहेगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 9 मार्क्स का, केमिकल काइनेटिक्स 7 मार्क्स का, डीएनएफ ब्लॉक 7 मार्क्स का, कोऑर्डिनेशन रहेगा आपका 7 मार्क्स का, हेलो एल्केन वो रहेगा आपका 6 मार्क्स का, अल्कोहल फिनॉल 6 मार्क्स का, कार्ब एल्डिहाइड कीटोन 8 मार्क्स का, एमिन्स रहेगा आपका 1 मिनट मार्क्स, एमिन्स रहेगा आपका कितना मार्क्स का 6 मार्क्स का। ठीक है, और बायोमोलिक्यूल 7, टोटल ओवरऑल कितना रहेगा 70 मार्क्स का। और थ्योरी, ये थ्योरी हो गया, और 30 मार्क्स का आपका क्या रहेगा, प्रैक्टिकल रहेगा। चलिए, अब एक एक करके डिस्कस करेंगे कि चैप्टर 1 यानी सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में क्या पढ़ना है आपको, उसके बारे देखते हैं। देखिए, टॉपिक आपके सामने है, ध्यान दीजिएगा। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, तो टाइप ऑफ सॉल्यूशन में क्या किया जाता है आपको पता होगा। टाइप ऑफ सॉल्यूशन में आता है आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इन सारे टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, टाइप ऑफ सॉल्यूशन में करेंगे। फिर आया एक्सप्रेशन ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, इसमें आ जाएगा कंसनट्रेशन टर्म में आ जाएगा आपका मोलैलिटी, मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन, नोट करते चलिएगा। ठीक है, एंड देन सॉल्युबिलिटी क्या होता है कि कितना सॉल्यूट जो है उसमें डिजॉल्व हो सकता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। वेपर प्रेशर क्या होता है कि वेपर के द्वारा जो प्रेशर दिया जाता है लिक्विड पर, दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, एबनॉर्मल मोलर मास क्या होता है। इन सारे टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 में। तो ये रहा आपका चैप्टर 1 का सिलेबस का कंटेंट। चैप्टर 2 में क्या दिया है माय डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या करना है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ना है, गैल्वेनिक सेल पढ़ना है, नॉन्स्ट इक्वेशन पढ़ना है, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइसिस, बैटरी, फ्यूल सेल और कोरोजन लास्ट में पढ़ना है, जंग लग गया। थर्ड, केमिकल काइनेटिक्स में क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, उसका फैक्टर इफेक्टिंग क्या है। ठीक है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, जैसे जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर का रेट कांस्टेंट निकालने के लिए पूछा जाता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर का के जो निकालने के लिए पूछा जाता है रेट कांस्टेंट के, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर क्लास 12 बोर्ड एग्जाम। ठीक है, और इसके बाद क्या है, टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, यस डिपेंड करता है, कौन कौन डिपेंड करता है। कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है। नाउ नेक्स्ट, डीएनएफ ब्लॉक, ध्यान रखिएगा। तो डी ब्लॉक को बोला जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट, क्या बोला जाता है, ट्रांजिशन। और एफ ब्लॉक को बोला जाता है इनर ट्रांजिशन, क्या बोला जाता है, इनर ट्रांजिशन। नोट करते चलिएगा, आप अगर आपको नया चीज़ सीखने को मिल रहा है, चाहे देखने को मिल रहा है, तो आप नोट तुरंत कर लीजिएगा। ठीक है, सिर्फ देखना नहीं है, समझना भी है। पोजीशन ऑफ द पीरियोडिक टेबल, इन पीरियोडिक टेबल की पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को कहाँ रखा गया है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ डी ब्लॉक, डी ब्लॉक का कन्फिग्रेशन क्या होता है। जनरल प्रॉपर्टीज़ हो गया, जैसे ट्रांजिशन एलिमेंट्स, सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में क्या डिफरेंस है, उसका यूज कहाँ होता है, एप्लीकेशन कहाँ होता है डी और एफ ब्लॉक का। ठीक है, यूनिट 5 की अगर बात करें तो यूनिट 5 में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बहुत ही आसान चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, आपने पढ़ा भी है कि इसमें क्या क्या पूछा जाता है, नॉमेनक्लेचर पूछा जाता है, IUPAC नेम। ठीक है, यानी कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया रहेगा और उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से आपको नाम लिखना है। ठीक है, जैसे कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया हुआ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और इसका क्या लिखना है आपको, IUPAC नेम लिखना है। तो इसके लिए कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं पढ़ना होगा, जो पढ़ाया गया है, जो पढ़े हैं उसी को पढ़ना है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या है, थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड,
डिफिनेशंस ऑफ इम्पोर्टेंट टर्म्स, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जैसे सिंपल सर्ड, डबल सर्ड, कॉम्प्लेक्स सर्ड, ठीक है, ये सारे पॉइंट है। नोमेनकल्चर कैसे नेमिंग करना है, आइसोमेरिज के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की कौन सा बॉन्ड बना है और उसका यूज़ क्या होता है, तो इन सारी चीज़ के बारे में हम लोग कोऑर्डिनेशन में डिस्कस करेंगे। देखिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक में हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स। हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स जो होता है इसी को बोला जाता है, क्या बोला जाता है, एल्काइल हैलाइड, ठीक है, एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड, क्या बोला जाता है, एराइल हैलाइड, इसी का दूसरा नाम है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या डिस्कस करेंगे मेरे स्टूडेंट्स, सबसे पहले क्लासिफिकेशन कि कौन एल्काइल हैलाइड है कौन नहीं है, उसका नोमेनकल्चर कैसे होगा, नेचर ऑफ CH1 क्या होता है, प्रिपरेशन कैसे करेंगे एल्काइल हैलाइड का, ठीक है, हेलो एल्केन का, उसका रिएक्शन क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, केमिकल रिएक्शन क्या है, ये हो गया। तो यानी दैट मीन्स अगर बात किया जाए सिंपल स्टेटमेंट में तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे, ओके। सो नाउ सेकेंड अल्कोहल, फिनॉल एंड इथॉल। देखिए इसमें सबसे पहले हम लोग क्या बोलते हैं कि क्या डिस्कस करेंगे, सबसे पहले प्रिपरेशन कैसे बना, किसी भी ऑर्गेनिक टॉपिक को जब हम लोग पढ़ते हैं तो सबसे पहले प्रिपरेशन कैसे बना, फिर उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होता है और लास्ट में उसका क्या पढ़ेंगे हम लोग, केमिकल। ये 3 चीज़ पढ़ना है, प्रिपरेशन कैसे बना, उसका नेचर फिजिकल और उसका रिएक्शन दैट इज़ केमिकल, ठीक है। जैसे अल्कोहल, तो अल्कोहल का प्रिपरेशन क्या किया है, उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसका केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है और लास्ट में हम लोग पढ़ते हैं यूज़, क्या पढ़ते हैं, यूज़। तो बस यही सारे चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। जितने भी ऑर्गेनिक है आप किसी भी टॉपिक को उठा के देख लीजिए, चाहे एल्डिहाइड हो, चाहे कीटोन हो, चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड हो, सब का सब में क्या पूछा जाता है कि जो बताएं वही पूछा जाता है। क्या बताएं हम कि सबसे पहले प्रिपरेशन पूछेगा, ठीक है, फिर फिजिकल पूछेगा, फिर केमिकल पूछेगा और लास्ट में यूज़ पूछेगा, जिसको ध्यान रखना है आपको, ठीक है। एल्डिहाइड कीटोन हो गया आपका, यूनिट एमिन्स, तो एमिन्स में भी देखना आपका क्लासिफिकेशन हो गया, नोमेनकल्चर हो गया, प्रिपरेशन हो गया, फिजिकल हो गया, केमिकल हो गया, बस ये सारा चीज़ को आपको ध्यान रखना, 4 चीज़, प्रिपरेशन, उसका फिजिकल, उसका केमिकल और उसका यूज़ और लास्ट में रिएक्शन वगैरह कुछ एक्सेप्शन होता है, बट ये 4 चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा और कुछ एक्स्ट्रा नहीं रहता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग बायोमोलिक्यूल्स पे। बायोमोलिक्यूल्स यानी ये बायो का चैप्टर है, लगभग 90% जो है ये बायो से रिलेटेड है, बट कोशिश करना है कि आपको केमिस्ट्री में भी पढ़ना है। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है, कार्बोहाइड्रेट क्या है, उसका टाइप्स क्या है, प्रोटीन क्या है, एंजाइम क्या है, विटामिन क्या है, न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, हार्मोन्स क्या होता है, इन सारे चीज़ के बारे में आपको डिस्कस करना है, ठीक है। चलिए ये रहा आपका मेंटो। अब देखिए यहाँ डिलीटेड पोर्शन क्या है, तो सरफेस केमिस्ट्री आपको हटा दिया गया है, जनरल प्रिंसिपल हटा दिया गया है, पॉलीमर आपको नहीं पढ़ना है और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ आपको नहीं पढ़ना है। ये सारा टॉपिक्स को हटाया गया है, ये 4, ठीक है। बाकी सारा आपका सिलेबस में दिया गया है। प्रैक्टिकल की अगर बात करें क्लास 12 के लिए तो क्या क्या दिया है, देखिए वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस 8 मार्क्स का, सॉल्ट एनालिसिस जो भी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, कंटेंट बेस 6 मार्क्स का, प्रोजेक्ट दिया है 4 मार्क्स का, प्रोजेक्ट सारे सब कोई बना लेंगे और क्लास रिकॉर्ड और वाइवा जो होता है जो पूछा जाता है वो 40 मार्क्स का। यानी आपको टारगेट रखना है कि 60+ मार्क्स थ्योरी में लाना है और प्रैक्टिकल में 30, यानी टोटल आपका 90+ मार्क्स जो है हो रहा है। ये मिनिमम बताया मैंने, आप 100 भी ला सकते हैं, अच्छी बात है, मेरी तरफ से शुभकामनाएं रहेगी। और कैसा लगा वीडियो सिलेबस आपको जान के नीचे कमेंट करिएगा, और आप अगर नए हैं इस चैनल में, नए अगर जुड़े हैं तो वीडियो को लाइक कर ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक लाइक आपका प्यार को बताता है, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको नया नोटिफिकेशन न्यूज़ जो है आपको मिलता रहे। आज की सेवा यहीं समाप्त। जय हिंद, जय भारत के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।